हेलो एवरीवन, आज आपके साथ जो कहानी शेयर करने जा रहे हैं वो एक सच्ची कहानी पर आधारित है। अच्छे वक्त में तो सब आपके साथ चलते हैं, पर बुरे वक्त में कौन आपके साथ है या कौन आपके बारे में क्या सोचता है ये किसी को नहीं पता होता। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, अपने पराये का फ़र्क अगर कोई चीज़ बता सकती है तो वो है आपके हालात। हालात करवट बदलते ही अपने असली रंग दिखाने लगते हैं। ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिला जब कई सारे रेस्टोरेंट के मालिक एक भिखारी के कपड़े पहनकर अपने रेस्टोरेंट में खाना मांगने गया। तो उनके साथ क्या घटना घटी ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। ये कहानी डॉन मॉन्टेरो की है, जिनके स्पेन में कई सारे आलीशान रेस्टोरेंट मौजूद हैं और इन सभी रेस्टोरेंट को उन्होंने काफ़ी मेहनत से बनाया है। लेकिन एक दिन अचानक से ही उनकी ज़िंदगी में तूफान आ जाता है जब उन्हें पता चलता है कि उनको कैंसर है और वे लास्ट स्टेज पर हैं। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये भी सोच रखा था कि जिनके पास जो भी बची कुची ज़िंदगी है वह ज़रूरतमंदों की मदद करके उनके चेहरे पर खुशियाँ लाएंगे। जब ये मरें तो इनको याद करने वालों की कमी ना हो। डॉन मॉन्ट्रो का स्वभाव काफ़ी दयालु था, कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। अब उन्होंने इरादा कर लिया था कि जो कोई भी ज़रूरतमंद इनको मिलेगा उसकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से उन्होंने एक भिखारी का रूप धारण करके अपने सभी रेस्टोरेंट में जाने का सोचा, ताकि वे देख सकें कि उनके रेस्टोरेंट में ज़रूरतमंद लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। अपने पहले रेस्टोरेंट में गए जो पूरे स्पेन में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, तो वहाँ पर रेस्टोरेंट सबसे पहले उन्हें वॉचमैन मिला। कुछ नहीं, मैं बाहर ही जाने को कह दिया। फिर जब उन्होंने वॉचमैन को बताया कि कई दिनों से भूखे हैं, उसने रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाया और मैनेजर ने डॉन मॉन्ट्रो को भिखारी वाला हुलिया देखते ही इस रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखने से भी मना कर दिया। मैनेजर इनके ऊपर इतना चिल्लाया, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी इनके अपने रेस्टोरेंट में इनके साथ ऐसा होगा। हालांकि रेस्टोरेंट के मैनेजर को ये बता रहे थे कि कई दिनों से भूखे हैं, इसलिए शायद वे थोड़ा बहुत खाने को तो दे ही दे, लेकिन मैनेजर एक बात भी सुनने को राजी नहीं था। पहले घर जाकर नहा लो, पहले साफ सुथरे बनकर आओ, फिर तुम्हें अंदर कदम रखने देंगे। लेकिन तब भी तुम यहाँ दूर से लोगों को खाना खाते हुए देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम इस बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाओ। इस बात को सुनकर तो मॉन्ट्रो के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे कभी ऐसे हालात का सामना करेंगे। क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने वर्कर्स को यही सीख दी थी कि कैसे ज़रूरतमंद लोगों को या गरीबों की मदद करनी है। लेकिन आज उन्हें असली सच्चाई दिख गई थी, और यहाँ तक कि वे रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर थोड़ी देर तक इंतज़ार भी करने लगे, शायद कोई दूसरा एम्प्लॉय आकर उन्हें खाना ऑफर कर दे। पर कोई भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। यहाँ एक तरफ यह ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की सोच रहे थे, तो वहीं इनके होटल के स्टाफ मेंबर्स ज़रूरतमंद लोगों को बेइज्जत करने में लगे थे। इस चीज़ को देखकर उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वहाँ से निराश होकर फिर ये अपने दूसरे रेस्टोरेंट की तरफ गए, जो कि एक लग्जरियस पार्क में बना था। जैसे ही इन्होंने वहाँ कदम रखा, वेटर ने तुरंत ही मैनेजर को बुला लिया। यहाँ के मैनेजर को भी डॉन मॉन्ट्रो ने यही बताया कि वे कई दिनों से भूखे हैं और बड़ी मेहरबानी होगी अगर वे उन्हें कुछ खाने को दे दें। यहाँ भी मैनेजर ने उन्हें इसी तरह से डांट कर भगा दिया। मैनेजर ने कहा, तुम यहाँ की टॉफ़ी भी खाने के लायक नहीं हो, जाओ जाकर बाहर जाकर भीख मांगो। थोड़ी देर तक बाहर जाकर वे खड़े रहे। इतने में वहाँ कुक उन पर चिल्लाने लगा, यहीं खड़े रहो, जब सब चले जाएंगे तो मैं तुम्हें कल का सड़ा हुआ खाना लाकर दे दूंगा, खा लेना, और वह तुम्हारे लिए बड़ा स्वादिष्ट खाना होगा। खाना बनाने वाले की ये बात सुनकर डॉन मॉन्ट्रो का दिल मायूस हो गया कि यहाँ भी ज़रूरतमंद की या भूखे की कोई मदद करने वाला नहीं है। अब डॉन अपने तीसरे रेस्टोरेंट पर गए। वहाँ जाकर भी जो उन्होंने सुना वह इन दोनों जगहों से भी ज़्यादा दर्दनाक था। ये वह रेस्टोरेंट था जहाँ से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, जो इन सबका सबसे पहला और पुराना रेस्टोरेंट था, जिससे इन्हें सबसे ज़्यादा लगाव था। जब मॉन्ट्रो वहाँ पहुँचे तो उनका एक पुराना असिस्टेंट उनके सामने आया। वह असिस्टेंट उनका सबसे पुराना असिस्टेंट था, यूँ कह लीजिए उनका दाहिना हाथ था। जब वह मॉन्ट्रो को देखा तो बोला, ये तुमने कभी खुद को देखा है भिखारी कहीं के? तुम्हें मालूम भी है कि जिस जगह तुम खड़े हो, इस जगह को खड़ा करने में भी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है। अगर मैं ना होता सारे रेस्टोरेंट बिक गए होते, क्योंकि इसका जो मालिक है वह लोगों की मदद करते करते कंगाल हो गया होता। मैं तो दुआ करता हूँ कि कब इस रेस्टोरेंट का मालिक मर जाए और पूरा बिजनेस मेरे नाम हो जाए। अपने सबसे ख़ास असिस्टेंट, जिसे डॉन अपना छोटा भाई मानते थे, उनके मुंह से इस तरह का ख्याल सुनकर उनको बहुत धक्का लगा। सोचने लगे कि मैंने कहाँ कमी छोड़ दी कि मेरे ही लोग मेरी सिखाई चीज़ों को इतने गलत तरीके से ले रहे हैं।
हमेशा ऐसे लोगों की मदद करना ही सिखाया है, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। और ये सोचते सोचते उनके जितने भी रेस्टोरेंट थे उसमें सभी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर उन्हें इसी तरह की निराशा और बेइज्जती मिलती रही। अब बस एक ही रेस्टोरेंट बाकी रह गया था। पूरी उम्मीद थी यहाँ पर भी उनके साथ यही बर्ताव किया जाएगा, क्योंकि जब भाई जैसा असिस्टेंट उनका पीठ पर छुरा घोंप सकता है तो अब कौन है जो उनकी मदद करेगा। अपने आखिरी रेस्टोरेंट पहुँचे, जो शहर के आखिरी किनारे पर प्रकृति की गोद में बनाया हुआ था, इसलिए लोगों की यहाँ पर भारी भीड़ लगा करती थी। ऐसे में जब भी अपने रेस्टोरेंट के अंदर गए तो भिखारी का हुलिया देखकर रेस्टोरेंट के वॉचमैन ने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने जब बोलना शुरू किया तो डॉन मॉन्ट्रो उसे देखते ही रह गए, क्योंकि इस मैनेजर ने मॉन्ट्रो के साथ बहुत ही प्यार और इज्जत से बात की थी। मैनेजर बोला, आप बस थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, जैसे ही कोई सीट खाली होती है हम आपको तुरंत बुलाएंगे। इस बात पर भी मॉन्ट्रो को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन यह इस चीज़ से खुश थे कि इस मैनेजर ने उनको बेइज्जत नहीं किया। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब बाहर उन्हें लेने के लिए मैनेजर खुद आया और एक ऐसे टेबल पर ले गया जहां पर खाने की तमाम चीज़ें मौजूद थीं। और जब डॉन टेबल पर बैठकर खाने लगे तो उस रेस्टोरेंट के मैनेजर ने भिखारी बने मॉन्ट्रो को अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी। कैसे ये बिजनेसमैन हुआ करते थे, लेकिन कार एक्सीडेंट में अपनी बीवी की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, लेकिन फिर भी इनकी बीवी बच नहीं पाई। शादी के 6 महीने बाद ही बीवी की मौत की वजह से ये बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे थे। इनकी हालत भी किसी भिखारी से कम नहीं थी। उस मैनेजर ने यह भी बताया कि एक दिन वह इसी रेस्टोरेंट में खाना मांगने आए थे, तब इनको इसी रेस्टोरेंट के मालिक डॉन ने खाना दिया था, बल्कि अगले दिन इसी रेस्टोरेंट में नौकरी पर भी रख लिया था। इतना कुछ बताने के बावजूद मैथ्यू, जो मैनेजर था, को ये पता नहीं चला कि जिस भिखारी को वह अपनी कहानी सुना रहा है असल में वह भिखारी नहीं, इन्हें नौकरी पर रखने वाले मालिक ही हैं। लेकिन डॉन मॉन्ट्रो इन सभी चीज़ों को देखकर बहुत खुश हो गए और अगले दिन जितने भी रेस्टोरेंट थे उन सभी के मैनेजर और स्टाफ मेंबर्स को बुलाकर एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में वह अपना यही भिखारी वाला रूप बनाकर पहुंचे। डॉन मॉन्ट्रो को देखकर वह सभी स्टाफ मेंबर्स मुंह बनाने लगे और तभी मॉन्ट्रो ने उन सभी के सामने अपना मेकअप उतारा और ऐलान किया कि आज मैं सबको नौकरी से निकाल रहा हूँ और मेरे सभी रेस्टोरेंट के मैनेजर मैथ्यू वाले स्टाफ मेंबर्स होंगे और मैं सभी रेस्टोरेंट के लिए नए स्टाफ को काम पर रखूँगा, क्योंकि ज़िंदगी के अंतिम दिनों में मैं लोगों की दुआएं लेकर मरना चाहता हूँ। अगर मेरे ही रेस्टोरेंट में इस तरह लोगों को बेइज्जत किया जाएगा तो भला मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। ये थी हमारी कहानी। आपने इस कहानी से क्या सीखा और आपको डॉन मॉन्ट्रो की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी को अपना एक प्यारा सा लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।